हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज 36 चेस्ट पर हम प्रिंसेस स्टाइल में स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल पेपर को लिया है। जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट में हुकाई करेंगे, बैक में नहीं। तो बैक पल्ला पहले कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिंगल पेपर पे लिया है। तो लेंथ यहाँ पे लेंगे 14 इंच तैयार करना है, तो 15 इंच हम लंबाई ले रहे हैं सबसे पहले, और 13 इंच पर तैयार करना होगा तो 14 इंच लेंगे। 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे सिलाई में दबेगा। जिस भी नाप पर तैयार करना होगा 1 इंच प्लस करके लंबाई में लेंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाया है यहाँ पर शोल्डर स्लीवलेस के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 36 चेस्ट में स्लीवलेस ले रहे हैं। शोल्डर लाइन ले रहे हैं 5.5 इंच पे। आप ये 34.5 इंच चेस्ट पर भी ले सकते हैं और 38 इंच के लिए भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं 5.75, यानी कि 6 में 2 लाइन कम, सीधी लाइन ले लिए हैं। चेस्ट हमारा 36 है तो 4 पार्ट्स करेंगे तो 9 आएगा डिवाइड करने पर 4 से, और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे साइड में। तो यहाँ पर देखिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया है। और यदि कपड़े पर जब ले रहे हो तो आप मार्जिन ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे कमर जो है 32 है तो 4 पार्ट 8 आया, और 1 इंच की प्लेस और 1.5 इंच का मार्जिन नीचे कमर पे भी रख लेंगे। मार्जिन वाली लाइन को और स्टिचिंग वाली लाइन को हम यहाँ पर मिला रहे हैं। तो देखिए जो कटिंग जहाँ से करेंगे उसको भी मिला लिए, और स्टिचिंग वाली लाइन है ये हमारी। और यहाँ पर जब प्लेट पड़ जाएगा तो नीचे कमर के पास कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.25 इंच, 1.25 इंची से आप यहाँ पर 1.5 इंच पर भी ले सकते हैं। यदि आपको पीछे से थोड़ा सा और बंद चाहिए तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे आर्म होल वाली लाइन पे, और यहाँ से जो सेंटर आएगा इस सेंटर से देखिए इसको डॉट डॉट करते हुए या डायरेक्ट इस तरीके से मिला सकते हैं। तो इसकी गोलाई को मिला देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही ईजिली लाइन मिल जाएगी। और गले की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं शोल्डर पट्टी के हिसाब से। तो हमने यहाँ 2.5 इंच लिया है। यदि शोल्डर पट्टी को आपको 1 इंच रखना हो तो दोनों साइड से आपको लगभग 0.25 इंच कम करेंगे तो शोल्डर पट्टी जो है 1 इंच की तैयार होगी। यहाँ पे हमारी ये शोल्डर पट्टी 2 इंच की तैयार हो जाएगी दोनों साइड सिलाई में दबाने के बाद। गला जो है डीप है, यहाँ पर गले की गहराई जो है हम यहाँ पे 11 इंच ले रहे हैं। आप चाहें तो यहीं पर 10.5 पर भी ले सकते हैं, 10 पर भी, जिस हिसाब से आपके गले की गहराई रखनी हो। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इंच या 1 इंच जितना भी आपको गले की नीचे से ब्रॉडनेस बढ़ानी हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से शेप देने में आसानी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर करके ही दिखाया इस तरीके से लाइन। और आप डायरेक्ट भी शेप देना चाहें राउंड में तो दे सकते हैं। तो देखिए इसका शेप कुछ हमने इस तरीके से दिया है, ये देखिए। और ये गला बनने के बाद बहुत ही सुंदर आएगा। यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होगी तो लगभग 2 लाइन यानी कि हाफ का भी हाफ, यानी कि 0.25 इंच आगे की ओर डाउन करेंगे। अदरवाइज शोल्डर पट्टी को हम यहाँ पर सीधा ही ले लेंगे। और ये हमारा मार्जिन है जो हमने लाइनिंग की है। देखिए टक्स निकालना है बैक साइड का, तो ये हम 10.5 से 11 इंच पर ले सकते हैं। तो हमने 11 इंच पे लिया है, और गले से साइड में लेना है, गले के नीचे नहीं लेना है। तो देखिए दूरी पे हमने यहाँ पे 3.5 से 4 के बीच में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 4 दूरी पर लिया है, और हाफ इंच पर ये प्लेट पड़ जाएगी। और देखिए इसके बाद हमारी ये कटिंग करके निकाल देंगे। इसी से हमें फ्रंट की भी कटिंग करनी है। तो पहले कट कर लेते हैं, साइड से कट कर लिया है, और इस तरीके से अब यहाँ पर हमने इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। जो भी निशान लगाया है यहाँ से सीधा निकालिए। अब गले की भी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से सेम कपड़े पर भी आप निशान लगा के डायरेक्ट भी निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। और देखिए शोल्डर पे जो हमने झुकाव दिया था इसे हम बाद में जब दोनों पल्ले कट कर लेंगे तो कट कर देंगे, और अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट करना है। तो हुक आई के लिए जितना मार्जिन दबेगा सिलाई में
तो लगभग ½ इंच के करीब, जितना सिलाई में दबेगा बस उतना ही लेना होता है, तो ½ इंच के करीब ले लेते हैं। और यहाँ से साइड में, अब इसके बाद नीचे की ओर जो है फ्रंट के लिए हम 1 इंच लेंगे। और यहाँ पे यदि 32 चेस्ट है, 30 चेस्ट है, तो नीचे ½ इंच बढ़ाएं और 34 और 36 38 पे 1 इंच ले लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे चेस्ट साइड पे डिपेंड करता है नीचे हमारा गहराई कितना ऊपर तक जाएगा। तो आप इस हिसाब से 1 इंच लेंगे तो आपका सही आएगा, उठेगा नहीं आगे से ब्लाउज। तो इस तरीके से हमने देखिए 1 इंच नीचे निशान लगा लिया है। और देखिए अब हुकाई पट्टी वाला जो मार्जिन है इसको छोड़ते हुए, नीचे वाला भी मार्जिन छोड़ते हुए, अब जो भी निशान हमने लगाए थे शोल्डर के लिए वो, और गले की चौड़ाई का, और साइड में जो गुलाई वाला हिस्सा है तो उसे हम ऐसे ही लगा ले रहे हैं, सेम जैसे हमने बैक में लगाया था। अब इसमें क्या ऐड करना है वो बाद में हम देखेंगे। और नीचे भी बढ़ाना होगा हमें, क्योंकि ये प्रिंसेस स्टाइल का है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो 1 इंच ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस को जोड़ेंगे तो हमारा लगभग 1 इंच कम होगा। नीचे आप यहाँ पर 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच, 2 इंच ले सकते हैं। ये भी आपका चेस्ट पर डिपेंड करता है। यदि काफ़ी हैवी चेस्ट है तो आप यहाँ पर 2 इंच ले लें। हम यहाँ पर 2 इंच प्लस कर रहे हैं। और यहीं पे यदि 40 चेस्ट के लिए, 42 चेस्ट के लिए बनाएंगे तो हमेशा 3 इंच के करीब लेंगे, तब हमारा जो है प्रिंसेस स्टाइल का जो फिटिंग होती है वो अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मार्जिन बढ़ाया उसको मिला दिया है। अब इसको हटा ले रहे हैं और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, जो आर्म होल वाली लाइन थी उसको बना ले रहे हैं, ताकि इसको गलाई को अच्छे से समझ सकें। और इस तरीके से देखिए हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1 इंच पर एक निशान लगा दे रहे हैं, और यहाँ पर ½ इंच अंदर की ओर एक निशान लगा रहे हैं। इसको इसलिए निशान लगाए हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा कि गुलाई को कैसे दें, यदि बिगनर्स हैं तो। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान को लिया है, अंदर वाली जो लाइन ली थी आर्म होल वाली गुलाई, उसी को लेते हुए दिया है। अब जो चौड़ाई थी गले की उसको लेते हुए यहाँ पे 6 इंच का गला बना रहे हैं हम फ्रंट में। आप चाहें तो 6.5 पर भी बना सकते हैं, और गला थोड़ा और डीप करना चाहें तो यहाँ पर लगभग 7 के भी करीब रख सकते हैं फ्रंट का गला। और 6 6.5। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसेस का शेप देने के लिए सबसे पहले टक्स पॉइंट यहाँ पे हम 36 चेस्ट पर ले रहे हैं 10.5 पर, और ऊपर शोल्डर का जो ½ इंच है वो प्लस है तो 10.5 पर है। ये किसी किसी का आपका 11 तक पर भी आ सकता है 36 चेस्ट पर, यदि हाइट ज़्यादा होती है तो आ सकता है। अब देखिए दूरी में यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.75, और ये यहाँ पर ले रहे हैं इस तरीके से, जो हमारा हुकाई वाला मार्जिन है उसको छोड़ते हुए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दूरी में यहाँ पर लिया है और इसको सीधे नीचे की ओर मिला दे रहे हैं। और यहाँ पर इसके बाद ऊपर की ओर कैसे मिलाएंगे, तो देखिए इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो इंची टेप की सहायता से भी मिला सकते हैं, या सेपर की सहायता से भी आप मिला सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से सीधे यहाँ से इस तरीके से लाइन ले लेंगे, और देखिए इसकी सहायता से आप कैसे यहाँ पर प्रिंसेस स्टाइल का शेप दे सकते हैं। तो बहुत ही इजी हो जाता है, इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे, और नहीं तो इसी तरीके से सेम राउंड भी आप निशान लगा सकते हैं, मैंने अदर वीडियो में भी बताए हैं। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं 2 इंच। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगा लिया है, और इस लाइन से हम 2 इंच ऊपर, यानी कि नीचे वाली लाइन से 3 इंच ऊपर जा रहे हैं सीधा। अब इसको इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से हाथ से डायरेक्ट दे दे शेप, या इसकी सहायता से भी आप इस तरीके से रख के शेप दे सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे मिला देना है, तो इसको इस तरीके से शेप देना इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कर्व दे दिया हमने इस तरीके से, और इसको नाप लेंगे इसकी लंबाई कितनी आ रही है इस पॉइंट से, और जितना भी आएगा तो इसको हमें इस तरीके से मिलाते हुए देख लेंगे, और जहाँ पर ये आएगा उस जगह निशान लगा के इसको साइड में मिला देंगे। नहीं तो जब हम फिटिंग देंगे तो ये हिस्सा बड़ा आता है, तो इसको बाद में भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही यहाँ पे कट करके हटा दे रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर लगभग 0.25 इंच की हमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन है कपड़े का उसको कट करके निकाल देंगे। तो इससे हमें जो यहाँ की फिटिंग होगी वो बहुत अच्छी आएगी और यहाँ पर हमारा कोई भी झोल नहीं आएगा। अब देखिए ये मार्जिन है हमारा 1.5 इंच का, जो उसकी लाइन हमने यहाँ पे कर दी है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर जो कटिंग है इसको आराम से करेंगे और आगे वाला जो शेप हमने दिया था उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये फ्रंट के लिए है। तो इस तरीके से करके हमें कट करके निकाल लेना है। यहाँ से सीधे कट कर देंगे। फिर जो गले का शेप है इसे भी कट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको कट करके इस तरीके से निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो ये हमने लिया था इसको भी कट कर दिया है और ये साइड से भी कट करके निकाल देंगे। तो देखिए कट कर दिया हमने इस तरीके से, और ये जो नीचे का जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन जो खींचे थे इसे भी कट करके यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कट कर दिया है और इसके बाद जो ये हमने एक्स्ट्रा लिया था 0.25 इंच पर, ये प्लेट वाला निशान जो था इसको भी कट करके हटा देंगे ताकि हमारी फिटिंग यहाँ से अच्छी आएगी, कोई झोल नहीं आएगा। तो और शोल्डर पे जो हमने छोड़ा था उन्हें दोनों पार्टों को रखते हुए कट करके शोल्डर को आगे की ओर जो झुकाव था उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया है। सॉरी थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ पाया है ये चीज़। तो हमने जो 0.25 इंच लिया था उसे कट कर दे रहे हैं, ये देखिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।